जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेटजाक्लैब 3600 इंजेक्शन, या इसी को बोल सकते हैं बेटजाक्लैब 3600 इंजेक्शन, या एक बेटजाक्लैब 3600 mg इंजेक्शन बोल सकते हैं। तो अब जानेंगे इस वीडियो में यह इंजेक्शन क्या है, यह इंजेक्शन किन किन पशुओं को दिया जा सकता है, किन किन बीमारियों में काम आता है। तो ये है वो इंजेक्शन, इसकी डोज क्या है, तो ये सारी चीज़ जानेंगे इसी वीडियो में। कितने दिनों तक देना चाहिए, प्रेगनेंसी में देना सुरक्षित है या नहीं है, और अंत में जानेंगे सबसे ज़रूरी सावधानियाँ। अगर आप पशुपालक हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप शॉर्ट वीडियो से देख रहे हैं तो फुल वीडियो देखें, और उसके बाद आपको जानकारी पूर्ण लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं बेटजाक्लैब 3600 क्या है। तो बेटजाक्लैब 3600 एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसे व्यापक असर वाला एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसमें दो दवाएं मिक्स हैं। पहला एमॉक्सिलिन, और दूसरा एमॉक्सिलिन का काम है यह बैक्टीरिया को मारता है, और दूसरा है क्लेवुलिनेट। तो क्लेवुलिनेट का काम है यह बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई सुरक्षा को तोड़ता है, जिससे एमॉक्सिलिन और ज़्यादा असरदार हो जाता है, मतलब पहले से ज़्यादा बेहतर काम करता है। यानी यह दवा जिद्दी बैक्टीरिया पर भी असर करता है, जो मजबूत और जिद्दी जल्दी जाने वाला बैक्टीरिया नहीं रहता है, उस पर भी यह असर करता है। तो अब समझेंगे कि यह कौन बेटजाक्लैब किन किन पशुओं को दिया जाता है। तो यह बेटजाक्लैब इंजेक्शन सामान्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कभी कभी घोड़े को भी दिया जा सकता है, मगर आप कोशिश करें अपने नज़दीकी आसपास के पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही दें, क्योंकि उसकी हालत के ऊपर देखकर तब यह बेटजाक्लैब इंजेक्शन दिया जाता है। बेटजाक्लैब 3600 mg तो इस पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यही है 3600 mg का है, या 3.6 ग्राम का कह सकते हैं। तब जानेंगे कि यह किन किन बीमारियों में उपयोग किया जा सकता है। तो सांस संबंधित संक्रमण जैसे निमोनिया, खांसी, फेफड़ों का संक्रमण, और नंबर 2 थन का संक्रमण, जिसे थनैल भी कहा जा सकता है। जैसे थन में सूजन आना, पशु को थन में दर्द हो जाना, दूध में मोटा मोटा जैसे गांठे बनना, मतलब उसको छोटा छोटा क्रीम टाइप के उसमें बन जाता है। अब नंबर 3 जानेंगे गर्भाशय के संक्रमण। जैसे बच्चा देने के बाद पशु का गर्भाशय संक्रमित हो जाता है, उसमें संक्रमण फैल जाता है, तो उस समय भी ये बेटजाक्लैब का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ नसों में इस्तेमाल किया जाता है। इस पर लिखा हुआ भी है फॉर IV यूज ओनली, मतलब IV का मतलब है इंट्रावेनस, तो ध्यान रहे। अब फिर जानेंगे ये क्या कहा जाता है, यह मूत्र के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। अब बहुत ज़रूरी बात जो है तो यह है, इस दवा का उपयोग पशु के हालत पर निर्भर करता है। तो हालत, आपका पशु का हालत कैसा है, अगर आप खुद अनुभवी हैं तो उस हिसाब से हालत देखकर ये दवा लगा सकते हैं, और नहीं तो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं, उनसे सलाह लीजिए और उनसे यह दवा समझकर लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए समझ लीजिए 100 किलो वजन के पशु है, तो उसको 4 से 5 ml देना चाहिए। बीमारी मैं बता दिया हूँ कौन कौन सा, समझ लीजिए कि उसमें से कोई एक बीमारी है। तो अब 100 kg के पशु को 4 से 5 ml देना है। मान लीजिए कि गाय 400 किलो का है, चाहे भैंस, एक सामान्यतः अंदाज़ा लगाया जाता है, तो उसको 400 से गुना कर दीजिए 5 ml, तो 20 ml, मतलब एक पूरा ये इंजेक्शन पशु को लगाया जा सकता है। 400 से ज़्यादा का भी है तो फिलहाल एक ही इंजेक्शन लगाएं। अगर नहीं असर होता है तो फिर सेकेंड टाइम भी इसका इस्तेमाल होता है। ज़रूरी है कि पहले एक ही इंजेक्शन लगाएं, डबल का मैं सलाह कभी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, बिना अनुभव वाले व्यक्ति अगर लगाते हैं तो पशु को नुकसान पहुँच सकता है। यह नस में ही लगाना है, ध्यान रख। तो मसल्स में, मतलब मांस में लगाने के लिए आप तो कहीं कोई भी आदमी लगा सकता है, थोड़ा बहुत जिनको मतलब नॉलेज है, लेकिन नसों में लगाने के लिए बिल्कुल अनुभवी व्यक्ति का ज़रूरत होता है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर होता है तो नस से बाहर हो जाता है, जो कि आपको आमतौर पे देखते होंगे इधर उधर। कभी कभी पशु चिकित्सक से भी ये गलती हो जाता है, मतलब वेटनरी डॉक्टर से भी हो जाता है। तो देखते होंगे कि वो सूजन
में मोटा मोटा गांठ बन गया, सूजन हो गया, वो बहुत धीरे धीरे तक जाता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो सोच रहा हूँ बनाने के लिए कि अगर वैसी स्थिति में सूजन हो जाए तो क्या क्या करेंगे या क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम पशु को। तो अभी तो मैं बेटजा क्लैब इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, तो अभी इसी के बारे में जानकारी दूँगा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा। तो दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि बेटजा क्लैब 3600 इंजेक्शन पशुओं को कितने दिनों तक दिया जा सकता है। तो यह 3 से 5 दिन लगातार, मतलब 3 दिन नहीं तो 5 दिन, गंभीर संक्रमण में 5 से 7 दिन, मगर ये आपके नज़दीकी आसपास के जो पशु चिकित्सक होंगे वही आपको पशु को देख के तब 7 दिन का तय कर सकते हैं। ध्यान रहे 3 दिन लगातार लगाया जाता है, मतलब आज लगाएं, आज जिस टाइम पे लगाएं कल भी उसी टाइम पे लगाएं, फिर परसों भी उसी टाइम पे लगाएं। तो देखिए कोर्स पूरा बराबर देना चाहिए, नहीं तो बीमारी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब समझेंगे कि क्या यह गर्भवती पशु को दिया जा सकता है। तो हाँ, यह गर्भवती पशु को दिया जा सकता है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत कब है, जब पशु आखिरी महीनों के समय अगर गर्भधारण किया हो उस समय ज़रूरी है। तो केवल वेटनरी डॉक्टर की सहायता से ही इसका इस्तेमाल करें, और वेटनरी डॉक्टर इसे नसों में ही इस इंजेक्शन को देंगे। उनको खुद मालूम है, खुद लगाने का ऐसा कोशिश आप नहीं करें, वो डॉक्टर से ही ऐसा करें। इसमें एलर्जी भी होता है, तो अगर पशु को पेनिसिलिन एमॉक्सिलिन पेनिसिलिन ग्रुप का सदस्य इंजेक्शन है, तो इससे अगर आपको पशु को एलर्जी है तो ये कभी नहीं दे। घोल जब इसमें पाउडर रहता है और आप अगर घोल बना रहे हैं तो उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखें, क्योंकि वो बाद में वो एयर के संपर्क में आने से दवा ख़राब हो जाता है। दवा का कोर्स कम से कम 3 दिन या 5 दिन इस्तेमाल करें, बीच में छोड़ेंगे तो बैक्टीरिया मजबूत हो जाएगा, फिर अगली बार वो ये दवा काम नहीं करेगा। देखिए दूध और मांस वाले पशु के लिए दूध और मांस का उपयोग कुछ दिनों का अगर रोकना भी पड़े तो रोक सकते हैं। इस पर मतलब ऐसे लिखा गया है, उस अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम 2 दिन गैप करें। इंजेक्शन हमेशा साफ़ सुथरी इस्तेमाल करें, हो सके तो इंजेक्शन का ज़्यादा दाम नहीं रहता है आपको। इससे आप इंजेक्शन खरीदते हैं तो पशु को आपका सेहत अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी संक्रमित पशु को आप इंजेक्शन लगाए हों और वही इंजेक्शन इस पशु को भी लगा दें। तो दोस्तों इंजेक्शन जो है वो कोई मतलब सिरिंज और नीडल ज़्यादा महंगा नहीं देता है, आप आराम से खरीद सकते हैं। जब दवा खरीद सकते हैं तो इंजेक्शन भी खरीद सकते हैं। और दवा का भी दाम आपको मैं बता देता हूँ, 385 रुपये इसका प्रिंट रेट है। कुछ मेडिकल स्टोर पे आपको परसेंटेज छूट मिल सकता है, यह डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर और आपके एरिया के मेडिकल शॉप जो है दुकानदार हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर 385 है, तो हम लोग अक्सर इसको 300 से मतलब 300 क्या मैं आपको बता देता हूँ 290 से लेके 320 तक पशु चिकित्सक को यह मिलता है। मान के चलिए जहाँ पहचान नहीं है वहाँ 320 में भी मुझे मिल सकता है। तो अच्छा एक बात और है, मैं आज के हिसाब से इसका रेट बता रहा हूँ। हो सकता है कोई वीडियो 2 साल बाद देखेंगे, उस समय के हिसाब से रेट हो सकता है बढ़ गया हो या घट गया हो। तो अपना करेंट टाइम के हिसाब से देखकर खरीदें और उस हिसाब से आपको रेट ऊपर नीचे भी मिल सकता है। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार का आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, या किसी दूसरे दवा के इंजेक्शन के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट करें। हो सकता है तो तुरंत रिप्लाई देने वाला होगा तो मैं रिप्लाई दे दूँगा, नहीं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विषय पे जानकारी के साथ। तो जय हिंद, सबको धन्यवाद।